वेलकम टू द लॉजिकल रीजनिंग सीरीज गाइस। आज हम आपके लिए डायरेक्शन सेंस जो कि पहला चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग का, बहुत ही इजी चैप्टर है, वो लेके आए हैं बैंकर्स लैब। और आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाली है इसमें, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है। तो आप उस पीडीएफ का अच्छे से यूज कीजिए। वो जो क्वेश्चन हमने दिए उसमें बहुत ही मेहनत से हमारी टीम ने वो डेटा बनाया है, उसको सॉल्व कीजिए। और आज हम इस वीडियो में चार डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के जो है एग्जांपल्स देखने वाले डायरेक्शंस में। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चारों क्वेश्चंस इसमें मैंने डिस्कस किए हैं वो चारों भी क्वेश्चंस एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग है। और वो चारों टाइप अगर एक बार आप कर लेते हैं, अच्छे से वो समझ लेते हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न, तो आप डायरेक्शन सेंस का कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और जो पीडीएफ नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वो भी आप पूरे सॉल्व कर सकते हो। वो 40 to 50 क्वेश्चन है, पर मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो। गाइस, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मतलब आपको जो आपके एग्जाम में जो रफ शीट मिलेगी उस पर कुछ चीजें मतलब ड्रॉ करके रखनी है, या फिर आप ध्यान में भी रख सकते हो। जैसे कि एक सर्कल आपको ड्रॉ करके रखना है उस पर, वो क्यों आपको पता चल ही जाएगा। वॉच के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए जो सर्कल उसमें ड्रॉ होना जरूरी होता है। अगर आप पहले से ही ड्रॉ करके रखोगे शीट पे तो आपका टाइम उसमें बच जाता है, 1 या 2 सेकंड तो बच ही जाएंगे। और फिर जल्दी जल्दी में आप सर्कल को कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिए तो फिर और भी पैनिक हो जाओगे एग्जाम में। तो इसके लिए आप जैसे ही शीट आती है तो 10 मिनट पहले आप उसको ड्रॉ कर ले सकते हो। 1 या 2 सर्कल आप ड्रॉ करके रखना, तो डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको हेल्प होगी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ये जो मतलब आपको पढ़ाई के लिए ये दिया है मैंने, इतने 4 डायग्राम्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप डायरेक्शन सेंस सॉल्व करोगे। वो ऐसा है कि यहाँ पे अगर एक राइट ले लेते हो आप और फिर बाद में एक लेफ्ट ले लेते हो तो आप सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे। देखो यहाँ पे चल रहा था, यहाँ से एक राइट ले लिया और यहाँ पे वापस लेफ्ट लिया तो वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स ले लेते हो इस तरीके से तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इधर चल रहे थे नॉर्थ की ओर, अब यहाँ पे अपोजिट चल रहे हैं। और या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट ले लेते हैं तो भी आप अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो और एक डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो मतलब डायरेक्शंस के लिए दिया है। यहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, उसके बीच में क्वाड्रेंट्स में उसके जो बाकी के डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये जो डायग्राम है ये तो आपको पेपर पे ड्रॉ करके ही रखनी है किसी भी हालत में। ये बाकी के जो 3 है ये अगर आप नहीं भी ड्रॉ करते हो तो चलेगा, लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ये आपको पेपर में एग्जाम में आपके रफ शीट पे ड्रॉ करके रखनी है। तो अगर मतलब आपको डायरेक्शन सेंस अच्छा भी है आपका, तो अगर आप ये अगर ड्रॉ करके रखते हो, ये वाला जो डायग्राम है अगर ये ड्रॉ करके रखते हो शीट पे, तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। वो कैसे यूज करनी है क्वेश्चंस में वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। सो गाइस, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विलास traveled 6 kilometers towards north and then turned left and moved a distance of 3 kilometers. From there he turned left and moved a further distance of 2 kilometers. How far is he from the starting point? Okay, so this was our question. So basically जब भी आप डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एग्जाम में, मैं आपको एक बात ध्यान में रखना चाहूंगा, ध्यान मतलब आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत तरीके से ले लेते हो तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। आपका आंसर तो निकल जाएगा लेकिन आंसर रॉन्ग निकलेगा, और ये आपका एक्यूरेसी पे मैटर कर जाएगा। और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है विलास ट्रैवल्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो चलिए नॉर्थ के लिए एक डायग्राम बना ली, एक एरो बना लिया मैंने। ये 6 किलोमीटर का एरो है, और एग्जैक्टली 6 किलोमीटर का नहीं लेकिन प्रिसाइज मतलब जो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। अब कहा गया है कि उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। तो चलिए उसके लिए भी एक डायग्राम बना लू, मैं एक एरो बना लू। ओके, अब आगे दिया है फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। चलिए 2 किलोमीटर के लिए भी बना लेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आगे क्वेश्चन दिया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है ये कहा गया है। तो चलिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और विलास अब कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो चलिए हम मान लीजिए कि हमें यही डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ये डिस्टेंस हमें अभी ढूंढना है और इससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि विलास कितना दूर है।
तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें नंबर्स हम नोट डाउन कर लेंगे। नंबर्स थे, जैसे ये 6 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था, और ये वाला जो है ये 2 किलोमीटर था। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा बन चुका है जिससे हमें फाइंड करने में आसानी होगी हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हम ऐसे इस तरीके से ढूंढेंगे। हमें ये साइज पता करनी है और हमें ये एक साइज पता करनी है। तो चलिए ये साइड कितनी है, ये जो साइड है ये ऊपर के साइड को पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये भी कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये जो साइड है ये ढूंढनी, ये कैसे ढूंढेंगे, ये पूरा एरो कितना है, 6 किलोमीटर का एरो है, और ये जो यहां से रिटर्न आया था, विलास यहां से पीछे आया था 2 किलोमीटर आया था, तो ये अगर पूरा 6 किलोमीटर है, इसमें से अगर ये 2 हम माइनस कर देंगे यहां तक, तो ये हमारा बच जाएगा 4 किलोमीटर। इसमें हमें एक जो ट्रायंगल मिला है वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनता है हमारा, वो ट्रायंगल है ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और उसकी ये जो साइड है ये जो है ये साइड 4 बन जाएगी, और इधर वाली जो साइड है वो 3 बन जाएगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन चुका है। तो चलिए देखते हैं फिर राइट एंगल ट्रायंगल की जो ये जो साइड है ये हम कैसे ढूंढेंगे, हाइपोटेनियस थ्योरम, हाइपोटेनियस साइड वो कैसे ढूंढेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब ये तो पता चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ढूंढेंगे, लेकिन ये अप्लाई कैसे करेंगे, और इसमें ए स्क्वायर कौन सा है, बी स्क्वायर कौन सा है, और सी कौन सा है, ये पता करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो साइड है ये ए है और ये बी है, मान के चलिए कोई भी, इसको ए पकड़े इसको बी पकड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो सी होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है हमारी, ये जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी होती है सी। अब हमें सी पता नहीं है, हमें सी ढूंढनी है। ठीक है, तो ए कितनी है हमारी, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और बी कितना है, 3 है, बी कितना, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये दोनों की जो एडिशन है वो हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर। अब दोनों के एडिशन कितनी हो गई फिर, 25। तो अगर हमारा सी स्क्वायर 25 है तो सी कितना है फिर, 5। दैट मीन्स ये साइड जो है हमारी ये कितनी है, 5 है। तो अगर ये साइड 5 है तो विलास कितना दूर है फिर, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ वॉच शोज 5:15 द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट एट 6 o'clock। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक घड़ी है हमारे पास, वो 5:15 बजे उसका जो मिनट हैंड है, जो बड़ा कांटा है घड़ी का, वो नॉर्थ की ओर डायरेक्ट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो 6 बजे आर हैंड मतलब जो छोटा कांटा होता है वो घड़ी का, वो कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो घड़ी हमें दी रहती है वो थोड़ी मिसप्लेस्ड की रहती है। नॉर्मली हमें हमारी जो घड़ी होती है उसका मतलब जब 12 o'clock हुए रहते हैं तो दोनों कांटे जो होते हैं घड़ी के वो नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट करते रहते हैं, लेकिन यहां पे देखिए 5:15 बजे जो है मिनट हैंड नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो घड़ी है थोड़ी मिसप्लेस की हुई है, इसको गलत तरीके से रखा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ये ट्रिक बता दूं। सबसे पहले तो मैं एक घड़ी ड्रॉ कर लूंगा, और उसमें जो नंबर्स है जैसे 12 o'clock, 3 o'clock और 6 o'clock एंड 9 o'clock, सिर्फ ये 4 नंबर मैं इसमें ड्रॉ करूंगा, ज्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा। अब देखते हैं घड़ी में कितना टाइम हुआ है। घड़ी में अभी 5:15 बजा है। ओके, तो 5:15 ये हो गया छोटा कांटा, ये 5 की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 5 होगा, वो मैंने ले लिया है, उसका हमें मैटर नहीं करता। हमें जो मैटर कर रहा है वो बड़ा कांटा है घड़ी का, जो कि मिनट हैंड, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए फिर अगर ये नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख लूं। ठीक है, अब अगर ये नॉर्थ हो गई तो ईस्ट कौन सी है और वेस्ट कौन सी है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा कि जब भी आप नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा रहते हैं, चेहरा करके खड़ा रहते हैं नॉर्थ की ओर, तो आपके जो राइट हैंड में एग्जैक्टली राइट हैंड में ईस्ट डायरेक्शन आएगी। आई रिपीट, जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, आपके राइट हैंड में आएगा ईस्ट डायरेक्शन। तो ये होगा ईस्ट डायरेक्शन। तो फिर वेस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट आएगा, और नॉर्थ के ऑपोजिट जो है साउथ आएगा। तो चलिए ये हो गया, हमारा डायग्राम बन चुका है। अब ये जो घड़ी देखिए, नॉर्मली ये नॉर्थ ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये घड़ी उन्होंने गलत तरीके से रखी हुई है, और उसके वजह से जब इसमें जो मिनट हैंड है 3 के ऊपर होता है तो ये नॉर्थ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है।
ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट एट 6 o'clock, मतलब 6 बजे जो हमारा छोटा कांटा है वो कहां पॉइंट आउट करता रहेगा। ठीक है, तो 6 बजे नॉर्मली आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बजे जो छोटा कांटा है घड़ी का वो कहां पे होगा, यहां पे होगा, राइट। 6 बजे छोटा और बड़ा वाला 12 पे होगा। तो अभी 6 बजे अगर छोटा कांटा यहां है तो कौन से डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है वो, ऑब्वियसली ईस्ट कर रहा है। यहां पे देखिए ईस्ट को पॉइंट आउट करेगा वो 6 बजे, तो यही है हमारा आंसर, ईस्ट। सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन इवनिंग अपूर्वा वॉज फेसिंग अ ट्री, द शैडो ऑफ द ट्री फेल टू हर राइट, विच डायरेक्शन वॉज शी फेसिंग। मतलब एक शाम का समय था, अपूर्वा एक पेड़ की तरफ देख रही थी और जो पेड़ की छाव थी वो उसके राइट में आ रही थी, किसके, अपूर्वा के, टू हर राइट। ओके, सो विच डायरेक्शन वॉज शी फेसिंग, मतलब अपूर्वा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही थी, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। और ये जो क्वेश्चन है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है लॉजिकल रीजनिंग में, बहुत ही डायरेक्शन सेंस का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि कैसे इससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी डायरेक्शन का नाम स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कुछ भी दिया नहीं गया है। तो हमें कैसे फाइंड करना है, तो इसका एक ही की फैक्टर है और वो है वन इवनिंग। ओके, इवनिंग से हमें पता करना है कि वो कौन सा डायरेक्शन है। तो चलिए सबसे पहले डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेंगे। ये है अपूर्वा और ये है ट्री, और ये अपूर्वा फेस कर रही है ट्री की ओर। तो जिस तरीके से मैंने वो एरो बनाया है तो उससे आपको लग रहा होगा कि ट्री नॉर्थ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रैंडमली कहीं पे भी हो सकती है, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली ट्री कहां पे है। ठीक है, तो लेकिन हमें इतना पता है कि जो ट्री की जो शैडो थी, मतलब जो पेड़ की छाव थी, वो अपूर्वा के राइट में आ रही थी। अपूर्वा के राइट में आ रही थी मतलब ये अपूर्वा का राइट है, ऑब्वियसली अपूर्वा अगर ट्री की तरफ फेस कर रही तो इस तरीके से उसकी जो पेड़ की जो छाव है इस तरीके से अपूर्वा के राइट में आएगी। चलिए अब एक बात जाहिर सी बात है कि अगर इस डायरेक्शन में अगर उसकी छाव आ रही है पेड़ की, उसकी ट्री की जो शैडो इस तरीके से आ रही है शैडो, तो सूरज ऑब्वियसली इस साइड में होना चाहिए। अगर सूरज ऑपोजिट साइड में होगा तो ही इस तरीके से उसकी जो छाव है पेड़ की इस डायरेक्शन में आएगी। तो चलिए अब एक बात जाहिर सी कि इवनिंग का टाइम था, वन इवनिंग कहा है ना क्वेश्चन में, शाम का समय था। तो इसलिए शाम के समय में सूरज कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में होता है ऑब्वियसली। ओके, तो सूरज होगा वेस्ट में। तब सूरज अगर वेस्ट में है, ये साइड अगर वेस्ट है, तो ये इधर वाली साइड कौन सी है फिर, ऑब्वियसली ईस्ट है। ओके, तो चलिए अब ये हो गए ईस्ट, लेकिन हमें ये दो डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए, अपूर्वा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अपूर्वा का फेस कौन सी डायरेक्शन में, ये हमें ढूंढना है। तो मतलब ऊपर वाला जो ट्री जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन हमें ढूंढना है। तो वो डायरेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर की नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे ये पता चल रहा था कि अगर आप नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हैं तो आपके राइट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट आएगी। तो ऑब्वियसली अपूर्वा कहां पे फेस करके खड़ी, फिर नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ी है। तो ये था इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका। सो गाइज हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड, और ये आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए पढ़ते हैं इसे। ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी, बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, if D is to the north of A and northwest of B, in which direction of C is D located? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन में तो दिया है लेकिन कितना दूर वो दिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए A is to the साउथ ईस्ट ऑफ C, मतलब A C के साउथ ईस्ट में, इतना तो दिया हुआ है लेकिन कितना दूर वो दिया ही नहीं है। मतलब 5 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर है, या फिर मीटर में है खाली, वैसा तो कुछ दिया ही नहीं है डेटा यहाँ पे। तो इसे जब ऐसे टाइप का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैंने मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसका आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है ऑप्शन के अलावा। जैसे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये एक ऑप्शन होता है ऑप्शंस में, तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। तो ज्यादातर कि वही आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो इसे सॉल्व करते समय मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो मैंने एक छोटी सी डायग्राम आपको स्टार्टिंग में दी थी पढ़ने के लिए, उस डायग्राम में से एक डायग्राम हमें यहाँ पे बहुत जरूरी निकालनी है, और वो डायग्राम ये है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। कंसिडर कीजिए ये नॉर्थ है, ये हो गए हमारे ईस्ट, उसके बाद में ये हो गए वेस्ट, और ये हो गए साउथ। ऐसे ये हमारे 4 डायरेक्शंस हो गए। ठीक है,
अब ये जो बीच वाला पार्ट जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये जो पार्ट है, ये पूरा जो क्वाड्रेंट है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। उसी तरह से जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है साउथ ईस्ट, ये वाला क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसे नॉर्थ वेस्ट हम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी, इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, सी, और ये हो गया सी का साउथ ईस्ट। ओके, और साउथ ईस्ट में कौन है, ए है। यहां पे देखिए साउथ ईस्ट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट है। तो अगर ये सी ड्रॉ किया तो उसके ये साइड में कहीं पे तो ए है। अब कितना दूर है वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक डॉटेड लाइन ली है, जो कि हम कंफ्यूज्ड है, अभी तक हमें पता नहीं कि वो कितना दूर है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए मतलब ए के नॉर्थ ईस्ट में हमें बी ड्रॉ करना है। इसे भी हम डॉटेड में बनाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितना दूर है। ठीक है, यहां पे बी बना दिया हमने। तो आगे की स्टेटमेंट क्या है, इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, चलो डी को ए के नॉर्थ में बनाएंगे। तो चलो अब ये नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में हमें पता है कि कंफर्म कि नॉर्थ में है। ठीक है, चलो इतना तो दूर इसको बना लिया हमने, लेकिन इसमें आगे जो कहा गया है ये भी हमें पता नहीं कि ए डी की कितना दूर है, लेकिन आगे कहा गया कि डी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, मतलब ये सेंटेंस कंटिन्यू है। इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, तो डी बी के नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां पे तो वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रहा, नॉर्थ वेस्ट में मतलब यहां पे कहीं तो भी डी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको उठा के डी को यहां पे रख देंगे हम। ठीक है, अब यहां पे ये तो पता चल गया कि ए के नॉर्थ में डी है और बी के नॉर्थ वेस्ट में, ये तो क्वेश्चन से पता चल गया। अब क्वेश्चन हमारा ये था, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड। अब सी के किस डायरेक्शन में डी है, सी के किस डायरेक्शन में डी है, ये डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं, गलत है, क्योंकि हमें सी और ए में का डिस्टेंस पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ए सी के साउथ ईस्ट में है, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी आप ड्रॉ कर दोगे तो ए सी के साउथ ईस्ट में ही होगा, लेकिन डी के ये वेस्ट में जा रहा है, और इस तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो यहां पे जो है वो साउथ वेस्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बता नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी एंड डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा ऑप्शन क्वेश्चंस में होता है, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया रहता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये चारों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और इसके साथ में ही एक पीडीएफ में आपको मेरा जो ब्लॉग है उसमें से एक मैं आपको पीडीएफ की लिंक दूंगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, और उसमें ये जो मैंने आज चारों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और भी बहुत सारे टाइप है उसमें, वो सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें मैंने दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें 30, 40 या फिर 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपको जितने सॉल्व करना है आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है, 20 मिनट में। अगर आप 40 करते हो तो 30 मिनट में, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन को लेना ही नहीं है। उतने में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो वो क्वेश्चन, तो आपका जो है डायरेक्शन सेंस का जो 3 मार्क्स एग्जाम में है वो कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, subscribe our channel not to miss any latest updates, and you can also like us on Facebook, the link is given below, and just like the video, subscribe our channel and share the video to your friends and show your love towards them. Thank you.